बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी चिकन पकोड़ा की रेसिपी। स्ट्रीट स्टाइल ये चिकन पकोड़ा आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब घर पर बनाते हैं तो अंदर से ड्राई हो जाते हैं, बाहर से क्रिस्पी नहीं बनते। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी आपके ये चिकन पकोड़े बनकर रेडी होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाने के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से खुश कर लिया है। किचन टॉवल से खुश कर लें या फिर चिकन को धोने के बाद 1 घंटे के लिए छलनी में रख दें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो चिकन के पकोड़े क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। और इसको मैंने 1 इंच के क्यूब्स के पीसेस में काट लिया है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने हैं। इस तरह से इसको मीडियम पीसेस में काट लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरे ये पकोड़े बनकर रेडी होंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस डालेंगे, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनेगी। 3 हरी मिर्च ली है, इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चिकन मसालों के साथ कोट हो जाए। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो चिकन के हिसाब से जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। बहुत ही टेस्टी ये चिकन के पकोड़े बनेंगे कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बाजार के पकोड़े खाना तो भूल ही जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन पकोड़े की रेसिपी को। अब मसालों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्राई करते वक्त इसके ऊपर से मसाला ना उतरे और इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए तो उसके लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो 2 टेबलस्पून चावल को ग्राइंडर में पीस लें और फाइन सा पाउडर बना लें और वो डाल दें। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। शुरू में यह आपको ड्राई लगेगा, लेकिन अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करना है, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो कॉर्नफ्लोर को और चावल के आटे को मैंने चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हल्का हल्का इस पे छींटा लगाएंगे पानी का और इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा अच्छी तरह से चिकन की बोटियों के ऊपर चिपक जाए। तो इस तरह जब आप चिकन को फ्राई करेंगे ना तो एक तो इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी, ऊपर से चिकन क्रिस्पी फ्राई होगी और जो चिकन में मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरह से चिकन के ऊपर चिपक जाएंगे। तो टोटल मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। अब अच्छी तरह से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है सब चीज़ों के साथ और इसकी कोटिंग आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो गई है। चिकन ड्राई भी है और मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट हो गई है। तो पानी की क्वांटिटी आपने एहतियात से इस्तेमाल करनी है। उतना ही पानी डालना है कि चिकन की बोटियों के ऊपर मसाला अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा कि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, तो उससे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी ये चिकन के पकोड़े बनकर तैयार होंगे। हाईटी पार्टी में आप इसको सर्व कर सकते हैं, इफ्तार में बनाकर सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ज़्यादा ठंडे ऑयल में इनको नहीं डालना है वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अच्छी तरह से ऑयल को गरम करना है 5 से 6 मिनट के लिए और फिर इनको ऑयल में डालना है।
मीडियम टू हाई हीट पे इनको फ्राई करना है और सारे पकौड़ों को एक साथ नहीं डालना है, एक-एक करके डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और जैसे ही इनको डालेंगे फ्राई करने के लिए तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे, ताकि ये ऑयल में जाकर अच्छी तरह से फर्म हो जाएँ। क्योंकि अगर फ़ौरन से चम्मच लगाएँगे तो ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। अब आधी चिकन को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इनको कम से कम 5 से 6 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाएँगे ताकि सारी साइडों से इवनली कलर भी आए और ये क्रिस्पी फ्राई भी हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने फ़ॉलो करना है। तो बेहतरीन ये क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। अब इनको मैंने फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई हीट पे और पकोड़ों का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। अंदर से ये अच्छी तरह से कुक भी हो गए हैं और बाहर से देखें कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। और फ्राई करते वक़्त ना ही ऊपर से कोटिंग उतरी है और ना ही चिकन के ऊपर से मसाला उतरा है। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये चिकन के पकौड़े बने हैं और रेशो का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है। आधा किलो चिकन में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून ही चावल का आटा डालेंगे। ना इससे ज़्यादा डालेंगे और ना ही इससे कम डालेंगे। परफेक्ट रेशो के साथ अगर आप डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन के पकौड़े बनेंगे। कोटिंग भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो सारे पकौड़ों को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इनको छलनी में निकाल देंगे ताकि जितना भी इनका एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। बहुत ही मज़ेदार चिकन के पकौड़े तैयार हो गए हैं और इनको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये चेक करें इनकी फाइनल लुक। कितने परफेक्ट क्रिस्पी ये चिकन के पकौड़े बने हैं और अभी मैं अंदर से भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। बाहर से उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।